कॉलेज शिक्षा के मामले में वो धरोहर है। जब रांची यूनिवर्सिटी बना उसी समय जे कॉलेज का स्थापना हुआ 1960 में। चाहेंगे पीजी करने के लिए चाहेंगे तो वो यूनिवर्सिटी जाकर के और कोर्स करना जा रहा है। लेकिन अगर कोई ध्यान दे या नहीं दे, इस लड़ाई को हम अंतिम अंजाम तक पहुंचा कर गई। निश्चित रूप से हम मांग करेंगे कि आप हमारे साथ सड़क पे आए। मिला कि हम यही रहने देंगे, पर आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मुझे नोटिफिकेशन और हमारी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहती है कि कोडरमा के छात्रों को उच्च शिक्षा मिल सके। राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर फिर से एक बार सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, एक मामला कोडरमा का, जहां जे कॉलेज संघर्ष समिति के द्वारा जो है आज राजभवन आया गया और यहां पर जो है ज्ञापन सौंपने का भी काम किया गया। उससे पहले आपको हम मुद्दा से अवगत करा दें कि जे कॉलेज काफी पुराना कॉलेज है कोडरमा का, और महज एक ही कॉलेज है जहां पूरे कोडरमा के छात्र जो है वहां पर जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन उसकी व्यवस्था देखिए कि हजारीबाग में जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, उन चीजों से वो मर्ज है और कहीं ना कहीं इनसे छात्रों को काफी राहत भी होती है। लेकिन आज की डेट में जो है जे कॉलेज को जो है वहां से विस्थापित करके गिरिडीह पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद जो है छात्रों में भी आक्रोश है और साथ ही छात्र नेताओं में भी आक्रोश है। आप हमारे पीछे देखिए, छात्र नेता हैं, काफी पुराने हैं और लगातार जो है छात्र जनहित मुद्दों को लेकर हमेशा से आवाज उठाता है। इन तमाम मामलों को लेकर इनसे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जे कॉलेज जाने के बाद छात्रों को काफी परेशानी होने वाला है, क्योंकि काफी दूर हो जाएगा गिरिडीह आना जाना। और जिस तरह से वहाँ के छात्र जो हैं तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये राज्य के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे, कितना गंभीर मामला है। जिस तरह से विस्थापित हो जाएगा कॉलेज का, उसका कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य भी जो है अंधकार में होने के कागार हो जाए। बिल्कुल, देखिए क्या है ना, वहाँ जे कॉलेज शिक्षा के मामले में वो धरोहर है। मेरे ख्याल से जब रांची यूनिवर्सिटी बना उसी समय जे कॉलेज का स्थापना हुआ 1960 में। तब से उस क्षेत्र में एक बेहतर शिक्षा दे रहा है, दो मत नहीं है। 1994 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का गठन हुआ, ये उसमें ट्रांसफर हो गया, चलिए दूरी कम हुआ। और अभी जे कॉलेज से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का दूरी महज 60 किलोमीटर, जबकि अभी जो जेसी बोस गिरिडीह में कर दिया गया, जिसकी दूरी 130 किलोमीटर है, और वो इतना दूर रास्ता है कि अगर वहां चला जाए तो मिनिमम 4 से 5 घंटा लगेगा। अब देखिए, ऐसी स्थिति में छात्र लोग किसी तरह से कष्ट करके सतुआ महुआ खाते जाएंगे। जब हमारी बेटियां जब वहां पढ़ना चाहेंगे, हायर एजुकेशन लेना चाहेंगे, पीजी करने के लिए चाहेंगे, तो वो यूनिवर्सिटी जाकर के और कोर्स करना, वो शोध कार्य करना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और जो हमारी उस इलाके की बेटियां जो एक स्वप्न लेके आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत उनके सपनों को दबाया जा रहा है। काफी लंबा समय था कॉलेज का, छात्र वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आज जब गिरिडीह चला जाएगा तो ऐसे में छात्र जो है कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस। बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है। और ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। इस मामले में लगभग आज 10 दिनों से पूरा कोडरमा क्षेत्र, चाहे वो किसी भी जगह से हो, सारे लोग आक्रोशित हैं। लेकिन उसके बाद भी झारखंड सरकार का या हमारे नेताओं का उधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई ध्यान दे या नहीं दे, इस लड़ाई को हम अंतिम अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। और तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक फिर से नया नोटिफिकेशन नहीं हो जाए, उस पुराने नोटिफिकेशन को रद्द किया गया ऐसा नहीं आवे, तब तक हम बैठे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री को भी लिखा है, हम यहाँ पर अभी राज्यपाल महोदय से भी मिला है, लोग आश्वासन दे रहे हैं। अब देखिए, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सुदीप कुमार सोनू जो शिक्षा मंत्री है और कहीं ना कहीं वो कोडरमा के प्रभारी भी रह चुके हैं, और साथ ही जो है नीरा यादव है, वो भी वहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, आज वो विधायक भी हैं। कहीं ना कहीं कोडरमा का जो है अस्तित्व जो है कॉलेज को लेकर कहीं खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। क्या कहिएगा? मंत्री तो रहे हैं, प्रभारी भी हैं, और इधर शिक्षा मंत्री भी पूर्व रह चुके हैं और अभी वर्तमान विधायक है। ऐसे में क्यों नहीं देख पा रहे हो जे कॉलेज की स्थिति को? ये तो उन्होंने भी 24 में, अभी जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि 2024 में उन्होंने भी लेटर लिखा था राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, शिक्षा मंत्री के नाम, जो अभी हमने सोशल मीडिया से देखा। निश्चित रूप से उनको सड़क से सदन तक उठाना चाहिए था। सदन में उनके पत्र के माध्यम से तो लग रहा है कि उन्होंने उठाया था, पर सड़क पे उठाने में वो विलंब कर गई। निश्चित रूप से हम मांग करेंगे कि आप हमारे साथ सड़क पे आए, ताकि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी। हम सब आंदोलन कर रहे हैं और हमें आपकी आवश्यकता आज महसूस हो रही है कोडरमा विधानसभा को, तो उनसे भी हम आग्रह करते हैं
कि आप भी हमारे साथ सड़क पे आए, ताकि हम किसी भी कीमत पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम सब जो जो पूर्व छात्र नेता हैं, हमने प्रण लिया हुआ है कि किसी भी कीमत पे, चाहे जो करना पड़े, जितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम आश्वासन मिल रहा है हमारे। अब कुछ दिन पहले हमारे केंद्रीय मंत्री ने भी आश्वासन दिया था, क्या उनको भी आश्वासन मिला कि हम ये कर लेंगे। जेएमएम के छात्र संघ का भी कुछ दिन पहले हम देखे, उनका भी प्रेस वार्ता हुआ, उन्होंने भी उनको भी आश्वासन मिला कि हम यही रहने देंगे। पर आश्वासन से काम नहीं चलेगा, मुझे नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि आश्वासन पिछले बार भी हमारा माइनिंग कॉलेज था कोडरमा में, आश्वासन था कि माइनिंग कॉलेज कहीं नहीं जाएगा। पर कुछ जब लोग सो गए, अब चुप हो गए, फिर धीरे धीरे माइनिंग कॉलेज हमारा कोडरमा से चला गया। जी बिल्कुल, जेजे कॉलेज संघर्ष बचाव समिति जिस तरह से लगातार तत्परता दिखा रही है कॉलेज के बचाव को लेकर के, और अब जो है इनका जो है अगला रुख है वो आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। आज तो राज्यपाल के पास गए, आश्वासन मिला, समझे, लेकिन अब आगे की क्या कुछ रणनीति है? सबसे पहले कि अभी जो कोडरमा जिला में छात्र राजनीति चल रही है, झारखंड सरकार की जो पॉलिसी आई शिक्षा नीति पे, और उसमें हमारे कोडरमा के जनप्रतिनिधि का चुप्पी और सहमति, कहीं ना कहीं दोनों मिल करके कोडरमा के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस स्थिति में आज जो हम जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के तहत जो पूरी तौर पे हमारा यूनिवर्सिटी को बदलने का काम किया जा रहा है, इससे ये सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहती है कि कोडरमा के छात्रों को उच्च शिक्षा मिल सके। विश्वविद्यालय बदलने से कॉलेज में सबसे बड़ा कमी होगा कि वहाँ सबसे पहले पीजी की पढ़ाई बंद होगी, क्योंकि ये नया यूनिवर्सिटी नया नियम के तहत जो है सो पीजी की पढ़ाई डिग्री कॉलेज में खत्म होंगे और वो यूनिवर्सिटी में होगा। तो कोडरमा जिला के छात्रों का उच्च शिक्षा से वंचित रखने का ये काम झारखंड की सरकार और हमारी जनप्रतिनिधि का चुप्पी ये साबित करता है कि कोडरमा को और जिस तरह से शिक्षा है उसको नीचे गिराने का काम कर रहे हैं और छात्रों को भविष्य का खिलवाड़ करने का काम कर रही है। साक्षरता में क्या प्रभाव पड़ेगा कोडरमा जिले में? जिस तरह से लगातार जो है कॉलेज का विस्थापन होगा, इससे वहाँ के जो छात्र हैं कितना शिक्षित रहेंगे, क्या लग रहा है? नहीं कर पाएंगे ना, जैसे अब जाना संभव नहीं हो पाएगा गिरिडीह, उससे क्या छात्राएं कर ही नहीं पाएंगी, अनपढ़ रह जाएंगी, वो कर ही नहीं पाएंगी वहाँ पे शिक्षा। जिस तरह से हम तमाम पूर्व छात्र नेताओं से जुड़े, उनसे भी तमाम चीजों मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किए, लेकिन अब इनका जो आंदोलन का है वो अलग ही ट्रेजेडी होने वाला है। और अब जो है जिस तरह से राज्यपाल के पास आज मिले हैं, कहीं ना कहीं अब इसका जो है रुख जो है कोडरमा के जेजे कॉलेज के पास होगा, जिस तरह से वहाँ बदलाव की स्थिति आगे बढ़ रही है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। न्यूज रांची मेल के साथ मैं चंदन।